शादी के बारे में। हाँ तो 4 शादी जो आप बोल रही हैं कि 4 शादी आपके पति की है, तो आपको कैसे मालूम कि 4 गो शादी हुआ उनका? देखिए, हमारे देखते और जानते और सुनते हुए, मतलब मैं बताऊं तो लड़कियों का अगर नाम बताऊं तो मैं नाम बताना भूल जाऊंगी, गिनती करना, काउंटिंग करना भूल जाऊंगी। नाम रखिए वो ऐसे ही। नहीं, देखिए मेरे पति जो है ना, जब मैं 9 महीना का प्रेग्नेंट थी तो मेरे पति बरुआ चाप गांव में एक लड़की के साथ रंगे हाथ मेरे छोटा वाला भाई पकड़ा था उनको। अब जब वो सर सीमेंट का दुकान किए थे नरकटियागंज में, वो तो दलित विवाद हो दलित जाएगा। लड़के के साथ। मतलब हाँ, कोई था वहाँ पे, मतलब कि हम लोग से ये थे, तो उसके साथ पकड़ा है। घर पे आए तो डेली कॉल आता था, तो मैं पूछ दी एक बार कि किसका कॉल आ रहा है, तो हमको मार के नाक से खून निकाल दिया। मेरी सास कुछ नहीं बोली, वहीं पे सास ससुर था लोग, ये 2 गो हुआ। अब पहले जो शादी किए तो उनको तो मान लीजिए कि आया गया वो सब, शादी क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, तो शादी के बात बता दें आपको, तो जो शादी किए था 13 साल तक, मतलब उनको वो लोग वो बताते हैं कि मेरी ननद रेनू जो छोटी वाली है, और मेरे पति अजय कुमार मिश्रा, मेरे ससुर, ये 3 लोग मिलके उसको केरा के पानी रंग मिला के पिला दिए कि उसको बच्चा ना हो। थोड़ी हाइट में छोटी थी, थोड़ी सी सांवली थी, हालांकि मेरे पति से तो बहुत अच्छी थी वो। उनका विचार अभी बात करने में बहुत अच्छा लगता है। पहली वाली थी। हाँ, हम लोग से मिलती है, डेली बात करती है और बोलती है कि बाबू के जन्म में मुझे बुलाना, मैं आऊंगी। तो मैं बोली ठीक है, मैं बुलाऊंगी। तो वही बता रही कि देखो तुम्हारा पति 1-2 नहीं, उस दुनिया का हर नशा करता है। ये वो नरकटियागंज में ये भी हो सकता है कि आपको भड़काने के लिए बोल रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सारी सच बता रही है। शॉर्टकट में बताइए हमारे तमाम दर्शकों को। हाँ। एक वो जो जिससे आप अभी मिली हैं, पहली वाली, आप दूसरी हो गई, हाँ। तीसरी कौन है? एगो नरकटियागंज में डीके शिकारपुर में शादी हाथ काट के किए हैं मंदिर में, तो वो लोग पीछे पड़ा, तो वो लोग जमीन उमीन बेच के पैसा दे के पीछा छुड़ाए हैं। अच्छा, 3 गो हुआ। हाँ, आई एगो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कि मुस्लिम से शादी किए हैं। मुस्लिम से शादी की। हाँ, 4 शादियां आपके 4 पति शादी। की है। हाँ, 4 शादी। उसके बाद आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो अब क्या रहेगी बताइए, हम तो वीडियो बना के भी अभी डाले। आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगे? मतलब अब उसे दरिंदे के साथ तो अब क्या बोले, लेकिन बच्चे के खातिर तो रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा। उसको छोड़ के आएंगे तब। दरिंदा कह रही है, उसके बाद भी रहना। हाँ, अपने बच्चे के लिए रहेंगे ना। 3 बच्चा, एक माँ जब बच्चा पैदा करती है ना, उसको कितना दर्द होता है सिर्फ माँ को ही पता होगा। जो माँ बनती है ना, दुनिया के हर दर्द से भी ज्यादा वो दर्द होता है। माँ बनना आसान नहीं है। बताइए, अब उस लड़की का भी जीवन बर्बाद करवाएंगी आप अपने चक्कर में, अपने बच्चा के चक्कर वो में? तो खुद मेरा जीवन बर्बाद करिए, मैं उसका क्यों करूँ? अपना 18 साल का बच्चा अपना पति को छोड़ करके क्यों आई मेरे पति के पास? वो कितनी हरामी, गंदी और सुअर की औलाद है कि अपना पति अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति के साथ रंडीबाजी कर रही है। वो तो खुद गंदी नाली के कुत्ती कमीनी कीड़ी है वो क्या, उसका घर हम क्यों बर्बाद करेंगे? आपको भी पता था कि इसका शादी हुआ, तो आप क्यों गई? तो डाइवोर्स दिए ना, डाइवोर्स देके तब तो मैंने शादी किया ना। अगर देखिए एक दूसरी लड़की को डाइवोर्स देने वाला क्या लगता है कि आपको रख लेगा, आपको अच्छा से रहेगा? तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं तो 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, मैं अभी छोटी थी, मुझे पता नहीं था। अभी ये इतना सारा चीजें मुझे जानकारी होता तो मैं तो खुद ना शादी करती ना। अभी जैसे कांचे उम्र में शादी हो गया है। अभी जैसे +2 मेरा फाइनल हुआ है, अभी मेरा सपना था कि हम डीएलएड करें, लेकिन नहीं, हम एनएम करेंगे, हमको एनएम करने का शौक है। तो देखिए, लेकिन इतना हादसा कांड हो गया, डर भी लगता है वो भी करने में। डॉक्टर लोग के साथ भी कुछ हो जाता है, नर्स लोग के साथ, हॉस्पिटल में भी। तो हमारा सपना है कि लाइफ में आगे बढ़े। हम अगर समझदार होते, मैं इसे दरिंदा से शादी नहीं करती। नहीं करती। तो अभी लास्ट में आपका मांग क्या रहेगा? हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाले हुए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 5055 संध्या मिश्रा। तो आप सब जाइए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो उसमें हमें डाले हैं वीडियो। मेरे पति का कहना है कि मेरी पत्नी गलत है, मेरे में कोई गलती नहीं है। 3-4 शादी करने वाली पहली बात तो कभी सही हो नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे पति में अगर कोई कमी नहीं है तो वो आए मेरे साथ, चले शंकर भगवान के मंदिर में और चल के कसम खा के बोल दे कि संध्या तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, तब मैं अपने पति से 1 रुपया नहीं लूंगी। डाइवोर्स पेपर पे तुरंत साइन कर दूंगी। हमको भी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने बच्चे का भविष्य। जब हमसे बात हुआ तो बताया कि 3-4 लड़कों से आपका संबंध है। ऐसा बिल्कुल नहीं। और संबंध होने के वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाया है। ये बताइए, जो मतलब 3-4 लड़कों से अगर संबंध होगा, वो इंसान 10 साल कंटिन्यू ससुराल में क्यों रहेगी? इसका जवाब हमको दीजिए। अभी का जो है बात, अभी नहीं, तभी का बताइए। अभी का छोड़िए ना, अभी तो केस मुकदमा चल रहा है तो कुछ भी बोलेंगे ना। पहले का बताइए। 10 साल कंटिन्यू ससुराल में रहे हैं, 3 गो बच्चा पैदा किए हैं, तब गलत नहीं थी? ये बाहर में जाके शादी किया तभी गलत मैं नहीं थी? जब 16 में शादी किए, मेरा छोटा वाला बच्चा जब पैदा हुआ था, हमको कन्फर्म 20 में पता चला। पंचनामा बनवाए हैं, उस पंचनामा में तो नहीं लिखा है कि हम 4-5 लड़के से बात करते हैं।
पंचनामा है मेरे पास, उसमें ये लिखा गया कि बाहर में अनुमेहा नाम के लड़की से शादी करे हैं, वो कभी घर पे नहीं आएगी, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। ये जब पंचनामा बन गया तो बनने के बाद वो क्यों पंचों की बात नहीं माने? क्यों? पंच का बात मानना चाहिए ना। वो पंच की बात नहीं मान के उसको क्यों घर लाए? घर पे लाके भोज कराए, मछली चावल पूरा गांव खाया है। आज अगर एक महिला का आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, सच्चाई का साथ नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान होगा। नहीं देखिए, उनका जो कहना है, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़ा, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी जो है आपके माँ पे भी आरोप लगा, आप पे भी आरोप लगा, ऐसा जो है अफवाह उड़ाया गया कि माँ बेटी एक साथ रह करके ऐसे वैसे जो है काम उम करने का। ये बताइए अभी वो बचने के लिए क्या नहीं करेंगे? वो तो इतना, वो कोई कसर नहीं छोड़े हैं मुझे बदनाम करने के लिए। जब मेरे ससुर मुझे मार पीट के घर से निकाल दिए, हमारा भाई का शादी हो गया, ससुराल से निकालिए दिए गया, भाई का शादी हो गया, तब भाई के घर रह के नहीं ना वहाँ पे कुछ करता, फिर हमको ब्लेम लगेगा। तब जब हम मतलब कि फुआ के यहाँ रहे या कहीं अलग रहे, वहाँ पे जाके इंसान अगर मेरे पति हैं तो डर किस बात के है? कहीं है गलत कर रही, बोल रहे हैं कि हम रंगे हाथ पकड़े हैं। जब पति हैं तो डर किस बात का? जाके वहां पर रंगे हाथ पकड़े तो वो पुलिस नहीं बुला सकते थे? 10 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते थे? मेरा हाथ खींच के बाजार में नहीं ले जा सकते थे? मेरी पत्नी गलत कर रही है, वो हर किसी से बोल रहे हैं कि रंगे हाथ पकड़े हैं, तो रंगे हाथ का प्रूफ चाहिए ना जी। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा। मेरे पति मेरे खिलाफ गलत सलत रिकॉर्डिंग लोगों को पैसा दे के बनवा के मेरे गाँव में हर एक व्यक्ति के पास भेजे हैं। क्या हुआ उससे? मैं गलत नहीं हूं तो नहीं हूं। सच जो रहता है ना, उसके साथ आप कितना भी गलती करिएगा, वो सच रहने वाला कभी सच्चे रहेगा। गलत काम करने के चलते रूम खाली करवा दिया गया था आप लोगों का, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। मेरे पति को बुलाया जाए, पूछाया जाए, चलिए पूछवाइए। अगर ये बात सच है तो मेरे पति को बुलाइए। हाँ, एक बात आपको और बता रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, तो आप मतलब सच्चाई का साथ देंगे कि गलत का साथ देंगे? सच्चाई के साथ देंगे। सच्चाई का साथ देंगे। तो अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो महिलाओं का अपमान तो होगा ना? एकदम होगा। बताइए, 4 शादी करना महिला का भी सही होना चाहिए। महिला आपको कहीं से गलत नजर आ रहा है क्या? 10 आप जो बता रही है उससे गलत नहीं है, लेकिन दो पक्षों का बात होता है, उसमें क्या गलत है क्या सही है ये देखना होता है। 10 साल ससुराल रहे, 3 बच्चा पैदा किए, सास ससुर का सेवा किए, सारा मतलब रिलेटिव का मान सम्मान किए, तब तो गलत नहीं थी। जब ये शादी करे हम विरोध करने लगे तो गलत हो गई। कौन सी औरत दुनिया में रहेगी जो पति का गलती आंख से देख के बर्दाश्त करेगी? हमको तो बुरा लगेगा कि हम 3 बच्चा पैदा किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने खुद को बलिदान दिए हैं उस परिवार में, वो परिवार मेरे साथ गद्दारी करे तो हमको कभी बर्दाश्त। अब हम बता रहे हैं आपको, दुर्गा का 9 रूप होता है, वो 9 रूप हम धरेंगे। चंडी, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब रूप धरेंगे, और चंडी रूप तो पति के लिए धरेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। और वो पहली वाली पत्नी जो छोड़ कर चली गई, वैसे हम नहीं है, इनको घाट घाट के पानी पिला देंगे हम। इसको सबक हम नहीं सिखाएंगे। मेरे भी नाम है संध्या मिश्रा, हम भी उनके पत्नी हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको, हम बता रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, आप मीडिया वाले भैया हैं, तो छठ बात जब कंचन मैडम बोली हैं आने के लिए, तो आप सबको हम इन्फॉर्म करेंगे, आप सभी लोग वहाँ पे आइएगा जब कंचन मैडम आएंगे। एक बार कड़ा आवाज में बात है, माँ दुर्गा का 9 रूप होता है ना, तो हम भी 9 रूप लेंगे। अजय कुमार मिश्रा को छोड़ेंगे नहीं, चंडी रूप धर के, और उसको असली औकात हम दिखाएंगे कि वो क्या है। 4 शादी करने वाले इंसान कभी सही नहीं हो सकते हैं, और उनसे ज्यादा घटिया और गलत इंसान, गिरे हुए नीच इंसान बोले तो उनके पिताजी अजय परशुराम मिश्रा हैं। क्योंकि हर गलत काम में उनकी छोटी वाली बहन रेणु पांडे और उनके पिताजी परशुराम मिश्रा, ये लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और पहली वाली मैं पत्नी नहीं हूँ, उनको घाट घाट के पानी पिलाऊंगी और उनको थूक चटवा के ही रहूंगी, क्योंकि मैं 3 बच्चे की माँ हूँ, मेरा अधिकार है वहाँ पे। अभी मेरा बच्चा छोटा है तो मैं वहाँ पे मरने नहीं जाऊंगी। ये लोग मुझे एक रात, मेरे ससुर और मेरे पति इतना मार मारे थे, जब वो मुस्लिम से शादी किए हैं, उसका सारा प्रूफ मेरे मोबाइल में जब मैं मांगी तो आया। 3 को बच्चा आपका? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों जो है किसके देश से है? मेरे हैं बच्चे। मतलब आप मतलब किनके देश से है? मतलब ये जो अजय कुमार मिश्रा के हैं कि ये कैसे सवाल कर रहे हैं, हमको कुछ समझ मतलब कि नहीं। अजय कुमार मिश्रा के ही देश से है ना? तो किसके रहेंगे फिर? तो वही तो हम पूछ रहे हैं। आप भी गजब सवाल करते हैं। दूसरा शादी नहीं हुआ आपका? हमारा क्या दूसरा तो शादी होगा? यही बात क्लियर कर रहे हैं। हमारा क्या दूसरा शादी होगा? आज भी संध्या मिश्रा है, कल भी संध्या मिश्रा थे, आगे भी संध्या मिश्रा ही रहेंगे। संध्या मिश्रा का दूसरा शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। जो भी 3 बच्चे हैं नहीं हुआ है, नहीं होगा। जो भी 3 बच्चे हैं अजय कुमार मिश्रा के। हाँ बिल्कुल। हाँ, और उनसे जो है पूरा खर्चा लेके रहेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? आज बच्चे छोटे हैं तो दबा रहे हैं, कल बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो छोड़ेंगे? चलिए, नहीं छोड़ेंगे। तो ये संध्या मिश्रा थी मेरे साथ, और इनके साथ मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। काटिए।